वाराणसी श्रृंगेरी मठ काशी में केंद्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से लोकमत परिष्कार गोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के संयोजक सतीश चंद्र मिश्र ने पत्रकारों से बताया कि वाराणसी में 100% मतदान की संकल्प की पूर्ति के लिए समाज के प्रबुद्ध जनों में अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दे रहा है। आगामी निर्वाचन 100% मतदान में प्रति व्यक्ति जो राष्ट्र का सर्वोदय सुदृढ़ नेतृत्व में गौरवमयी प्रधानमंत्री का चयन करता है, उसे अपना मतदान प्रदान करना चाहिए। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 वाराणसी। जी बाबू जी, लोकमत परिष्कार गोष्ठी हो रही है और आप तो तमाम तरीके से प्रशासन से अच्छे से जुड़े हुए हैं सर, एक प्रशासन के अंग रह चुके हैं। वर्तमान में विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो सरकार है वो ICS, इनकम टैक्स, CBI और तमाम ED वगैरह का गलत इस्तेमाल कर रही है और चुनाव को प्रभावित कर रही है। महाराज जी, क्या ऐसा लगता है कुछ है? आरोप प्रत्यारोप चुनाव में स्वाभाविक है। जहाँ तक निष्पक्ष चुनाव की बात है और चुनाव को प्रभावित करने की बात है, आपने अपने समय में भी देखा होगा, शायद बैलेट पेपर से भी चुनाव आपके समय में होता रहा होगा। हम लोग भुक्तभोगी हैं। आज EVM पे हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही है। अगर विपक्ष कर्नाटक में जीतता है, तेलंगाना में जीतता है, हिमाचल में जीतता है, तो यही EVM है। दूसरा EVM तो वहाँ है नहीं। अगर वहाँ जीत जाएंगे तो EVM निष्पक्ष है। अगर कहीं हार गए, कैसा EVM ने हम हरा दिया। वो हम लोगों ने 2 दिन देखा है कि जब बैलेट पेपर का समय था, रात में ही गांव प्रधान या प्रभावशाली के आदमी की यहाँ टीम जाती थी। 7 बजे 8 बजे के पहले सब लोग मिल करके ठप्पा मार के पूरा भर देते थे और नाममात्र का चुनाव में सेक्टर मजिस्ट्रेट का भी काम किए, जोनल मजिस्ट्रेट का काम किए। वो दुर्दशा थी कि राइफल तक लूट ली जाती थी उसके बैलेट पेपर के चक्कर में। आज कम से कम ये तो निश्चित रूप से है कि हर आदमी पोलिंग पर जा रहा है। अब तो ये हो गया है कि 80 साल के ऊपर वालों को घर जाकर के वोटिंग का है, विकलांगों का भी है। ऐसी तमाम साधन था, पहले लोग जा नहीं पाते थे पोलिंग पर। आज तो प्राइवेट वाहन से पोलिंग जा सकते हैं। तो ये रोने से काम नहीं चलना है। हर आदमी को जो भाषण बहुत देता है, घर बैठा रहता है, उनसे हम आह्वान करते हैं कि खुद भी वोट दें, परिवार के लोगों को प्रेरित करें। और जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, हर चुनाव में अपने तरीके से हर लोग लगाते हैं। जनता देख चुकी है और आज़ादी से अब तक तमाम चुनाव हो चुके हैं और चुनाव में स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत पक्ष विपक्ष की बात होती है। निष्पक्ष होकर के आकलन करें कि कौन गवर्नमेंट राष्ट्रवाद में विश्वास करती है, कौन अखंडता में विश्वास करती है। निश्चित रूप से ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, अगर वही आदमी आज सत्ता पक्ष में जाता है और किसी तरह से कोई टिकट नहीं मिलता है, तो पहले तो ये होता है साहब वहाँ गया तो पाप धुल गया, और जब किसी वजह से उसका जुगाड़ नहीं बना, टिकट नहीं मिला, तो 10 दिन बाद कहता साहब अपने दल में हम फिर वापस हो गए। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप है। हमारा ये केवल अनुरोध है, चाहे जिसको वोट दें, हम किसी को नहीं कहते कि फला आदमी को वोट दीजिए। आप आत्मचिंतन करिए, जो आत्मा की आवाज़ हो, उससे बड़ी कोई आवाज़ नहीं है। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे पुरम त्यजेत ग्रामम आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। तो आत्मा की आवाज़ पर मतदान करें, 100% मतदान हो। यही आज के हमारे जो गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है।